कहंदी हुंदी सी। अरे भाई रहने दो यार। कहंदी हुंदी सी की ये क्वेश्चन करा दो भाई। ठीक है। तो जेई एडवांस का एक और प्रॉब्लम पेपर नंबर 1 से। ठीक है। कोनिक सेक्शन इस बार फाइनली कुछ वैरायटी। क्या फाइनली मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वैरायटी ही रही है मेरे चैनल पे। मतलब आई नो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ज़्यादा थे क्योंकि मैं चाहता था कि एक टॉपिक के अच्छे खासे प्रॉब्लम्स मैं करा दूं सो दैट पीपल माइट हैव अ रफ आइडिया। कोई मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा हो तो उसे पता हो। खैर वो बात की बात है। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक एलिप्स दिया हुआ है। ठीक है। और बोल रहे हैं कि एस पी कॉमा क्यू जो है वो एक पॉइंट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। तो सिंस मेरे को एक एलिप्स चाहिए तो मैंने एलिप्स वैसे पहले से बना के रख लिया है। ठीक है। ऐसे अभी खुल जा सिम सिम कर दूंगा तो आ जाएगा। तो ठीक है खुल जा सिम सिम और ये खुल गया सिम सिम आई थिंक। ठीक है। बहुत बुरा जोक था नो बट या ये मेरा एलिप्स है। ठीक है। एक्चुअली ध्यान दिया जाए अगर आपको पता हो बेसिक्स एलिप्स के तो होता क्या है। एलिप्स जो होता है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ये इक्वेशन होती है ना। और इसमें अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो आप कहते हो कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है। द एलिप्स इज ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे वही सेम सिचुएशन है। यहाँ पे ए जो है वो 3 है बी जो है वो 2 है एक्चुअली। तो इसीलिए ये एक्स एक्सिस जो है मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है अपना। ठीक है। तो पहली बात तो वो क्लियर हो गई होगी। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि एस पी कॉमा क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का सिंपल सा मतलब है कि ये एलिप्स के अंदर ना हो के एलिप्स के बाहर है। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है यानी कि इस रीजन में होगा यहाँ पे कहीं और यहाँ नहीं हो सकता यहाँ कहीं बाहर होगा कहीं भी हो सकता है यहाँ बाहर। वो हम देखेंगे आगे। फिर ये बोल रहा है कि 2 टैंजेंट ड्रॉ करने हैं एस पॉइंट से। एस पॉइंट जहां भी है वहां से 2 टैंजेंट ड्रॉ करने हैं। उसमें से जो एक टैंजेंट है वो एक एंड पॉइंट जो है माइनर एक्सिस का उससे लाइक मीट करना चाहिए। और टैंजेंट हमें पता है टैंजेंट कैसे होता है वो जस्ट टच करके जाता है। जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का होता है ना कि मौत को ऐसे टच करके वापस आ जाता हूँ वैसा। तो ये खाली कर्व को टच करता है एक पॉइंट पे उससे उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ। ठीक है। तो पहला बोल रहे हैं कि ये माइनर एक्सेस को टच करना चाहिए। अगर ये यहाँ का पॉइंट है तो ये इस वाले माइनर एक्सेस को टच तो नहीं कर पाएगा। क्या रैप किया मैंने बीच में नहीं है। तो ये टच नहीं कर पाएगा ये इंटरसेक्ट करेगा है ना। यहाँ से कहीं से लाइन आएगी तो ये टच नहीं करेगा इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है। तो वो डेफिनेटली इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। कॉमन सेंस है ये यहाँ तक तो। और दूसरा जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है। ठीक है। अब ये सिंपल सिंपल लाइनें लग रही है बट यहाँ से हमारा जो है ना वो फिगर बन जाएगा। यहाँ से देखो कैसे। सबसे पहला चीज अगर इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनाना है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट सिर्फ इसी टाइप से पॉसिबल होगा। इस टाइप से मेरा क्या मतलब है। इस टाइप से मेरा मतलब है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए है ना। इस तरीके का ही बना सकते हैं। मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ। कोशिश तो करी है मैंने कि पूरा अपना कलाकारी दिखाऊं मैं। कुछ इस तरीके का बनेगा है ना। तो ऐसे ही पॉसिबल है। तो ये जो भी पॉइंट है एस पी कॉमा क्यू ये जहां कहीं भी है। ठीक है। इसमें जो क्यू की वैल्यू है ये तो 2 ही होगी क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यहां से मेरे को पहला चीज मिल गया कि क्यू जो है वो 2 है तो यानी ए और बी में से एक ना एक आंसर है। ठीक है। सी और डी में से तो आंसर नहीं आएगा इतना कंफर्म है। ठीक है। अच्छा अब ये जो पी है ये हम पुट करके देख सकते हैं। ऐसा कुछ पुट करके आपके पास कोई आंसर नहीं आएगा मतलब अभी तो नहीं आएगा एट दिस पॉइंट। ठीक है। तो हमें कुछ और करना पड़ेगा और हमें एस पॉइंट अभी मिला भी नहीं है। यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है हमें कैसे पता। ठीक है। अच्छा दूसरा वो बोल रहे हैं कि जो दूसरा एक जो है पॉइंट जो जिस पे टेंजेंट जा रहा है वो है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पे होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ सपोज यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ मैं। ठीक है। मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट खींचने की कोशिश करूँ तो आई थिंक वो टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा है ना। और एक ही पॉइंट से जा सकता है ये टेंजेंट है ना। तो अगर ऐसा है अगेन मैं यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ बट आप शायद समझ गए होंगे कि हम इसे यहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे को पॉइंट से ही मतलब है वैसे। तो यहाँ पे मेरे पास एक इंटरसेक्शन आ गया और यही इंटरसेक्शन मेरा एस पी कॉमा क्यू है। मैं पी कॉमा क्यू नहीं लिख रहा हूँ मैं पी कॉमा 2 लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता चल गया कि ये तो पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अच्छा तो ये मेरा एस पॉइंट आ गया। अब इसके आगे देखते हैं आगे का सवाल क्या कहता है।
वो बोल रहे हैं कि लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स। वर्टेक्स जो होते हैं वो ये वाले पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो वो बोल रहा है कि आर जो है वो वर्टेक्स है ऑन पॉजिटिव विथ पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट आई थिंक आप और मैं दोनों समझ रहे हैं कि वो इस वाले पॉइंट को आर बोल रहे हैं, जो कि एक्चुअली है क्या 3,0 आएगा ना इस इक्वेशन के हिसाब से। तो ये 3,0 को आर बोल दिया है। और वो जो है वो सेंटर ऑफ एलिप्स है। वो सेंटर ऑफ एलिप्स क्या, ओरिजिन पे ये वाला जो ऐसे जो फॉर्म होता है एलिप्स का, वो तो सेंटर से ही, वो तो ओरिजिन से ही, ओरिजिन को ही सेंटर बना के करते हैं ना, ठीक है। तो इस वजह से ओ हो गया अपना सेंटर। और वो बोल रहे हैं कि ये वाला पॉइंट जो था वो टी था, पहले ही बता देता ना, टी पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये टी पॉइंट है अपना, ठीक है। अच्छा, तो और दूसरे वाले का तो कोई पॉइंट बताया नहीं है, तो हाँ यही टी है अपना, टी पॉइंट है। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स है इसका जब हम ट्रायंगल बनाएंगे, मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, इनफैक्ट मैं कलर्स चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से यहाँ एक पॉइंट, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ओ पे, ठीक है। तो ये जो अपना जो ट्रायंगल बन गया वो कुछ नहीं है, वो उसका एरिया आपको दिया हुआ है 3/2, ठीक है। अच्छा, आर के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। और आप अगर इसका एरिया निकालने जाओगे तो यहाँ पे कोई ना कोई हाइट रही होगी, मैं बना भी देता हूँ यहाँ पे इनफैक्ट। तो अगर आप वो हाइट बनाओगे, ऐसे बना देते हैं, हाँ, तो ये अपनी हाइट होगी कोई ना कोई, ठीक है, ये अपनी हाइट है। अच्छा, तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट अगर मैं लेता हूँ, तो बेस इंटू हाइट से, बाय द वे ये टी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है, मैं फिलहाल x, y ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करूँ, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो है 3/2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे क्या होगा, ओ आर होगा, और ओ आर जो है वो 3 यूनिट्स का है, तो 3 इंटू हाइट। अच्छा, मैंने यहाँ पे y लिया है, बट ये नेगेटिव नंबर है ना, नेगेटिव एक्सिस में है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस ऑफ y ले रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा कि मैंने माइनस ऑफ y क्यों लिया, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, तो मैं उसे पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ, और y की वैल्यू नेगेटिव लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि y तो कोऑर्डिनेट है ना, तो मैंने माइनस ऑफ y कर दिया ताकि वो पॉजिटिव रहे, ठीक है। आप मॉड्यूलस भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, तो आई थिंक y जो है वो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है, बढ़िया। y कोऑर्डिनेट लिख भी लेते हैं यहाँ पे। अरे भाई इतना सारा मिटा दिया मैंने बट अरे यार ये क्या है, चलो मैं इसे कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। तो इसको हम बैकवर्ड भेज देते हैं, तो हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। मूव, हाँ ठीक है, आ गया वापस। तो ये हो जाता है, इसलिए मेरे को कभी कभी थोड़ा सा है ना डर लगता है इसको सॉफ्टवेयर में कुछ भी करने से। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को बेसिकली y मिल गया। अच्छा, अगर y मिल गया है, क्या मैं x की कोई बात कर सकता हूँ? द आंसर इज यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो t पॉइंट है ये इस एलिप्स पे लाई करता है ना। अगर t पॉइंट एलिप्स पे लाई करता है तो t के कोऑर्डिनेट्स एलिप्स को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर एलिप्स को सेटिस्फाई करने चाहिए, बाय द वे मैं यहाँ पे इसको y1 लिख दूँ तो अच्छा रहेगा, है ना। मैं 1 लिख देता हूँ क्योंकि x और y ऑलरेडी इक्वेशन में है, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं y1 लिख देता हूँ, ठीक है। समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नेसेसरी नहीं है, आप खुद को समझा पाए तो खाली x और y भी लिख लो, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। तो उसे अब्यूज ऑफ नोटेशन बोला जाता है वैसे फिजिक्स में काफ़ी किया जाता है। खैर, तो अगर ये x1 y1 है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए तो कुछ ऐसा सिचुएशन होना चाहिए मेरे पास, और y1 है, y1 की जगह मैं सीधा -1 लिख लेता हूँ, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। x1 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 3/4 आएगा, 9 3 27/4 आएगा, यानी कि x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 की वैल्यू आएगी ±3√3/2, है ना, क्योंकि ये 9 है, 9 से 3 बन जाएगा और एक √3 बचा रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ये हमें दिख रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी x1 की, ठीक है। तो मैं माइनस वाला पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया मैं, ठीक है। तो x1 और y1 दोनों वैल्यूज मुझे मिल चुकी। अच्छा, अब मेरे को क्या है, मेरे को तो p की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम कहते हैं टैंजेंट ऑन एलिप्स। उसका एक इक्वेशन होता है, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको वो याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ ऑफ कोर्स। अगर आप टैंजेंट बना रहे हो पॉइंट x1, y1 पे,
सपोज आप टेंजेंट बना रहे हो x1 y1 पे, तो उसका इक्वेशन होता है x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है ना एलिप्स का इक्वेशन, तो ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर तो 9 है तो 9 ही लिख लेता हूँ सीधा, प्लस y इंटू y1 बाई बी स्क्वायर जो कि है 4 इज इक्वल टू 1। इससे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास x और y, x1 y1 तो ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, इस पॉइंट से हम बना रहे हैं ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऐसा कुछ बना रहे हैं। अगेन ये इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन है, ये वाला लाइन, ये वाला, ठीक है। तो अगर इसका इक्वेशन है तो ये p,2 सिंस ये s पॉइंट इस लाइन पे है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं, मैं यहीं पे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। x1 की वैल्यू हमें पता है, y1 की वैल्यू हमें पता है, लिख लेता हूँ। x1 की वैल्यू है मेरे पास 3√3/2, ठीक है। तो यहाँ पे 3√3 लिख दिया और y में 2 है तो मैं इधर इंटू में ही कर देता हूँ फिलहाल 2। और क्या है y, y1 तो -1 था तो यहाँ -1 ही लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। अच्छा, मेरा जो पॉइंट है, जो s पॉइंट है, उसमें मेरा जो y कोऑर्डिनेट है वो है 2। ध्यान रखना ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x1 y1 की तो वैल्यू निकाल रखी थी, वही मैंने यूज कर ली है बस, और कुछ नहीं। बट ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो x और y में पुट करके देख लेते हैं क्या होता है। तो ये p हो गया। आई थिंक ये पूरे इक्वेशन में आप p निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये 3 से कैंसिल कर देता हूँ, तो ये 3 3 सा 9 है, ये 3 2 सा 6 तो है ही ऑफकोर्स। यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये p √3 भी हटा ही सकता हूँ मैं, तो ये 2√3 आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। यहाँ से मैं √3 हटा पाऊंगा तो √3 आ जाएगा। और ये क्या है, ये माइनस का 1/2 है, दूसरे साइड जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 + 1/2 जो कि हो जाएगा 3/2, राइट। अच्छा, 2 और 2 कैंसिल हो गया और √3 × 3 3√3 हो गया। क्या हमारे पास ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है, मैंने बोला था Q तो 2 ही है एंड P 3√3 है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। फिर से नंबर बोल दिया मैंने, मेरे को खराब आदत है ये, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो आई होप कि समझ आया होगा। इसमें मेजर जो था वो वही इक्वेशन था। अगर आपको मैं दोबारा अच्छे से बताऊं, अगर आप सुनना चाह रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, तो अगर आपके पास जो एलिप्स पे एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और आपका जो एलिप्स है उसका इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, तो उस पे, इस पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट बनाना है तो उस टेंजेंट, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो उसका जो इक्वेशन है वो आता है x, यहाँ यहीं कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। उसका इक्वेशन आएगा x इंटू x1 अपॉन a² प्लस y इंटू y1 अपॉन b², ठीक है। तो यही एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो इस क्वेश्चन में हमें चाहिए था, और इतना कोई हार्ड पार्ट है भी नहीं, ये मतलब समझाया जाता है सब जगह पे। आई होप समझ आया होगा। आई होप डायग्राम से इस बार कोई शिकायत नहीं होगी। जो लोग मेरा मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स का सीरीज देखते हैं, जनरल ऑडियंस अगर कोई है तो उन्हें पता होगा। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। ये प्रॉब्लम बहुत कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम था नहीं, बस जैसे होता है ना, माहौल बनाया जा रहा है, हवा बनाई जा रही है, एकदम बड़ा कुछ बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया एंड बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो मुझे फीडबैक दीजिए कि कैसा रहा ये वीडियो, मेरे बारे में, मतलब मेरे बारे में, मेरे पढ़ाने के स्टाइल में, या मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टाइल में, या वीडियो में इनफैक्ट कोई चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा लगे तो भी बताइए, सो दैट कि मोटिवेशन बना रहे कि हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, ऐसे चलाते रहा जाए, ठीक है। अभी आई थिंक मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डालता हूँ अबाउट द जेईई एडवांस थिंग। ये चलता रहेगा जब तक एडवांस का पेपर नहीं हो जाता 2025 का। अगर मुझे लगेगा कि हाँ लोग लाइक शेयर कर रहे हैं, मेरे को एनालिटिक्स में क्लियरली दिख रहा है, जैसे एक जेईई मेंस का वीडियो मेरा फट गया था, मतलब फट गया था मतलब बोलते हैं वायरल हो गया था ना, वैसा वायरल तो नहीं हो गया था, मैं मिलियंस ऑफ व्यूज़ वाला वायरल नहीं हुआ था, बट मेरा चैनल जितना ऑडियंस है, जितने मेरे को रेगुलरली व्यूज़ आते हैं, क्या मतलब कि व्यूज़ ही नहीं आते मेरे को, बट हाँ जितने भी आते हैं उस सेंस में वो वायरल ही कहा जाएगा आई थिंक, ठीक है। और एजुकेशनल वीडियो के हिसाब से कह सकते हैं ठीक है। तो या तो अगर ऐसा कुछ लगता है मेरे को कि हाँ एडवांस में पोटेंशियल है, लोग देखना चाह रहे हैं, और लोगों को मेरा स्टाइल जो है बातचीत करने का या समझाने का ठीक लगता है, तो वाई नॉट, बिल्कुल करना चाहूँगा मैं, ये कंटिन्यू करना चाहूँगा ये जो जर्नी है।
बाकी मेरे को बताइएगा, बहुत यापिंग कर लिया मैंने, अभी चुप रहता हूँ मैं हर वीडियो में यापिंग ही करने लग रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन पीस।